अस्सलाम वालेकुम माय डियर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। माय डियर्स, आज के इस टॉपिक में हम रोल ऑफ नर्वस सिस्टम एंड द गैस्ट्रिन हार्मोन्स और सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे कि नर्वस सिस्टम का गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करने में या सेक्रीट करने में क्या रोल है। इस तमाम बातों को आज के इस लेक्चर्स में मैं कोशिश करूँगा कि डिलीवर कर सकूँ और आपको समझा सकूँ और आप समझ सकें। इस तमाम टॉपिक को मैंने एक पेज के ऊपर एक खूबसूरत अंदाज से और बड़ी एक ग्राफिकल वे से मैंने लिखा है और वहाँ से आपको समझाऊंगा। जब हम उस पेज से समझेंगे देन फिर मैं बुक की एक एक लाइन्स को रीड करूँगा और ये बाय वर्ड एक एक वर्ड और एक एक सेंटेंस रीड करके आपको समझाऊंगा। तो माय डियर्स, उस पेज के ऊपर चलते हैं कि उस पेज के ऊपर मैंने इस टॉपिक को किस तरह लिखा है। वहाँ से आपको समझने में, इस पूरे टॉपिक को समझने में आसानी होगी। माय डियर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं डाइजेशंस। डाइजेशंस में हमारा टॉपिक है कि गैस्ट्रिक सेक्रेशन को कौन रेगुलेट कर रहा होता है। रेगुलेशंस मीन्स कौन कंट्रोल कर रहा होता है कि अभी आपने रिलीज होना है, अभी नहीं रिलीज होना है। गैस्ट्रिक जूस रिलीज होगा, कम रिलीज होगा, ज़्यादा रिलीज होगा, कौन कर रहा है। इस तमाम कंट्रोल को हम रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सेक्रेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, कब आपकी गैस्ट्रिक जूस या गैस्ट्रिन सेक्रेशन होता है। देखिए, जब आप किसी फूड की स्मेल्स को आपके ऊपर आती है, माय बिरयानी की स्मेल आ रही है या कोई अच्छी डिश जब बन रही होती है, आपको स्मेल आ रही होती है, या आप किसी फूड के टेस्ट करते हैं, तो ये टेस्ट, ये स्मेल्स की जो सेंसेशंस है, ये गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करता है। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह ये गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करता है। सिर्फ ये एक दो पॉइंट्स आपको बता सकूं क्योंकि बुक की लाइन से। इसी तरह टेक्टाइल रिसेप्टर्स ये भी स्टिमुलेट करते हैं गैस्ट्रिक सेक्रेशन को, यानी गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करने में। ये भी एक आप सोर्स समझ सकते हैं। टेक्टाइल रिसेप्टर क्या है? सपोज आपने किसी फूड को टच किया, तो उसको टच करने से आपके जो रिसेप्टर्स है, टच रिसेप्टर्स है, वो स्टिमुलेट हो जाते हैं और वो मेडुला के ज़रिए आपकी गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करवाते हैं। इसी तरह प्रेजेंट थॉट ऑफ द फूड्स, आप किसी फूड्स के बारे में सोच रहे हैं, यार कड़ी कबाब तो इस तरह बनी है, बिरयानी इस तरह की होती है। इस तरह जब आप सोचते हैं तब भी आपके सोचने से गैस्ट्रिक जूस या गैस्ट्रिक सेक्रेशन हो रही होती है। अभी किस तरह हो रही होती है, ये मैं अभी आपको आगे चल के दिखाता हूँ और समझाऊंगा। मैं थोड़ा सा पेज को सिट कर लेता हूँ ताकि आपको नजर आ सके। देखिए माय डियर्स, जब आपके ऊपर फूड का स्मेल आया या आपने किसी फूड को टच किया या आपने किसी फूड के बारे में सोचा, तो उससे क्या हुआ, उससे रेगुलेटरी सेंटर मेडुला वो स्टिमुलेट हो जाता है। जब मेडुला का रेगुलेटरी सेंटर स्टिमुलेट हो जाता है, किसने स्टिमुलेट किया? आपने फूड का स्मेल ने, टेस्ट ने, टच ने, या किसी फूड के बारे में सोचना। ठीक है, तो ये स्टिमुलेट कर लेता है सेंटर ऑफ मेडुला। तो मेडुला एक न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज करता है, हार्मोन्स है, जिसे एसिटाइलकोलिन कहा जाता है। एसिटाइलकोलिन स्टिमुलेट कर लेता है पेरेंटल एंड चीफ सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या होता है माय डियर्स, मैंने कहा कि अगर आप किसी फूड के बारे में सोचेंगे, टच करेंगे या स्मेल आएगा, वो स्टिमुलेट करेगा सेंटर ऑफ मेडुला को। जब मेडुला की सेंटर को रेगुलेट हो जाए, ठीक है माय डियर्स, वो मेडुला जो है एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है जिसे एसिटाइलकोलिन कहा जाता है माय डियर्स। और एसिटाइलकोलिन स्टिमुलेट कर देता है पेरेंटल सेल और चीफ सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का। ठीक है, तो ये इसके साथ साथ माय डियर्स, मेडुला जो है स्टिमुलेट कर लेता है एसिटाइलकोलिन के जरिए। जब मेडुला एसिटाइलकोलिन रिलीज करेगा तो एसिटाइलकोलिन दूसरा जो गैस्ट्रिक एंडोक्राइन सेल है उसको भी स्टिमुलेट कर लेता है, और गैस्ट्रिक एंडोक्राइन सेल अगेन गैस्ट्रिन को रिलीज करता है। ये एक्टिविटी ये क्यों करता है, मैं थोड़ा सा पेज को सिट कर लेता हूं ताकि आपको नजर आ सके। देखिए माय डियर्स, मैंने कहा कि आपने किसी फूड को टच किया, आपने किसी फूड की स्मेल आया आपके ऊपर,
या आपने किसी फूड के बारे में सोचा, उसने मेडुला को स्टिमुलेट किया। मेडुला ने एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया। एसिटाइलकोलिन ने स्टिमुलेट किया पैरेंटल एंड चीफ सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को। ठीक है, इसके साथ साथ एसिटाइलकोलिन जो है गैस्ट्रिक एंडोक्राइन सेल को भी स्टिमुलेट करता है। गैस्ट्रिक एंडोक्राइन सेल गैस्ट्रिन को रिलीज करता है। गैस्ट्रिन अगेन इसको क्या करता है, स्टिमुलेट कर लेता है, यानी बूस्ट अप कर लेता है और ज्यादा इसको स्टिमुलेट कर लेता है ताकि ए मोर सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस करे, पैरेंटल सेल और चीफ सेल गैस्ट्रिक जूस करे। माय डियर्स, एक दफ़ा फिर मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी फूड को टच करेंगे, आप किसी फूड के बारे में सोचेंगे या किसी फूड की स्मेल आपके ऊपर आएगी, तो इसकी जो सेंसेशंस हैं ये स्टिमुलेट कर लेते हैं सेंटर ऑफ मेडुला को। जब मेडुला के सेंटर रेगुलेट या स्टिमुलेट हो जाता है तो ये एसिटाइलकोलिन को रिलीज करता है। ये एसिटाइलकोलिन ये न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन से ये पैरेंटल सेल और चीफ सेल को स्टिमुलेट कर लेता है ताकि ये गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करे और इसकी एक्टिविटीज को बूस्ट अप करने के लिए, ज्यादा करने के लिए एसिटाइलकोलिन गैस्ट्रिक एंडोक्राइन सेल को भी स्टिमुलेट कर लेता है ताकि गैस्ट्रिक एंडोक्राइन सेल गैस्ट्रिन को रिलीज करे। गैस्ट्रिन अगेन इन पैरेंटल और चीफ सेल की एक्टिविटीज को स्टिमुलेट करे, बूस्ट अप करे, ज्यादा करे ताकि ये पैरेंटल सेल और चीफ सेल मोर गैस्ट्रिक जूस यानी ज्यादा गैस्ट्रिक जूस रिलीज करें माय डियर्स। तो ये हमने एक पढ़ा कि गैस्ट्रिक सेक्रेशन से। इसी तरह माय डियर्स अगर आप मैं थोड़ा सा पेज को सेट कर लेता हूँ ताकि आपको नजर आ सके माय डियर्स। इसी तरह डेस्टिनेशन ऑफ स्टमक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फूड, जब आपके स्टमक के अंदर फूड आएगा तो वो फूलना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से वो मोर गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करता है। तो डेस्टिनेशन ऑफ स्टमक से भी गैस्ट्रिक जूस की सिक्रेशन होती है। इसी तरह प्रेजेंस ऑफ अमीनो एसिड एंड पेप्टाइड इन द स्टमक, यानी अमीनो एसिड का प्रेजेंस, ठीक है, और स्टमक के अंदर ये भी क्या करता है, आपकी जो स्टमक से गैस्ट्रिक जूस रिलीज करवाता है या डेस्टिनेशन भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है माय डियर्स। इसी तरह जब आफ्टर द डेस्टिनेशन, जब मैदे के अंदर खुराक जो है हजम हो जाती है, आफ्टर डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है, तो एसिडिक काइम बनता है। काइम क्या था, एक थिक लिक्विड था जो स्टमक के अंदर बन जाता है, यानी आपके खुराक जब गैस्ट्रिक जूस वो हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है, जो एक एसिडिक काइम बन जाता है, एक थिक लिक्विड बन जाता है। एक आप कह सकते हैं कि जब आपका खुराक और गैस्ट्रिक जूस मिल जाता है, दैट इज नोन एज एसिडिक काइम। ठीक है, तो यहाँ से फिर क्या होता है, यहाँ से स्टिमुलेट इंडोक्राइन सेल ऑफ ड्यूडेनियम। यहाँ से फिर क्या होता है, स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खुराक आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के किस हिस्से में, ड्यूडेनियम का। तो ड्यूडेनियम का वो हिस्सा, यानी स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में खुराक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन वो पार्ट है जो स्टमक के साथ अटैच है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज नोन एज ड्यूडेनियम। ठीक है, तो ड्यूडेनियम के इंडोक्राइन सेल स्टिमुलेट हो जाते हैं। जब ड्यूडेनियम के इंडोक्राइन सेल स्टिमुलेट होंगे तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, ड्यूडेनियम जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये सेक्रेटिन, गैस्ट्रिक इन्वेंटरी, पॉलीपेप्टाइड और साइटोकाइनिन को रिलीज करेगा। और जब ये हार्मोन रिलीज होगा, ये एक एनेबिट करेगा। किसको एनेबिट करेगी, गैस्ट्रिन को। गैस्ट्रिन क्या कर रहा था, गैस्ट्रिन जो है पैरेंटल और चीफ सेल को बूस्ट कर रहा था, बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर रहा था कि आप जो है गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करें। जब ये एंजाइम आएंगे, ये हार्मोन्स आएंगे, ये सेक्रेटिन्स, गैस्ट्रिक इन्वेंटरी, पॉलीपेप्टाइड, साइटोकाइनिन, ये क्या करेंगे, गैस्ट्रिन को रोक लेगा कि भाई और हमें गैस्ट्रिक जूस नहीं चाहिए, एनेबिट कर देगी गैस्ट्रिन को। गैस्ट्रिन मैंने अभी बताया, अभी तो बताऊंगा वापस पेज थोड़ा सेट करके, कि ये पैरेंटल सेल और चीफ सेल को बूस्ट कर रहा था कि भाई आप गैस्ट्रिक जूस बनाओ। लेकिन जब ये आ जाएंगी सेक्रेटिन, गैस्ट्रिक इन्वेंटरी, पॉलीपेप्टाइड और साइक्लोसाइटोकाइनिन, जब ये आ जाएंगे तो ये जाके गैस्ट्रिन को एनेबिट करेगा। जब गैस्ट्रिन एनेबिट होगा तो उससे फिर पैरेंटल सेल और चीफ सेल बूस्ट नहीं होंगी। ये मैं
वापस समझाऊंगा आपको पेज सेट करके, ठीक है। एक दफ़ा फिर इसको देखते हैं इस पाथवे को, ताकि आपको समझ आ सके। मैंने कहा माय डियर्स कि दूसरा तरीका ये है कि किस तरह आपकी स्टमक जो है गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करे। मैंने ये बताया आपको माय डियर्स कि डेस्टिनेशन ऑफ स्टमक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फूड्स, यानी अगर आपके खुराक आपके मैदे में आएगी और आपके मैदा फूलना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो इससे भी गैस्ट्रिक जूस रिलीज होगा। फिर मैंने ये कहा कि प्रेजेंस ऑफ एमिनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड से भी गैस्ट्रिक जूस रिलीज होगा, ठीक है। ये तो जनरल सी बात है। इसी तरह फिर मैंने कहा जब खुराक मैदे के अंदर थोड़ी बहुत हजम हो जाती है, जब एसिडिक कायम बन जाता है, ठीक है, एसिडिक जब कायम बन जाता है, कायम क्या है, जो आपका फूड और गैस्ट्रिक जूस जब इसकी मिक्स हो जाता है, दैट इज नोन एज एसिडिक कायम। ये फिर ड्यूडेनियम में आ जाता है। ड्यूडेनियम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या सेक्रेट हो जाते हैं, सेक्रेटिन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड और साइक्लोसाइटोकाइनिन। ये जाके गैस्ट्रिक को रोक लेता है कि भाई और हमें गैस्ट्रिक जूस नहीं चाहिए, क्योंकि खुराक हजम हो गया, एसिडिक काइन बन गया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, तो ये हार्मोन्स सेक्रेट करते हैं और ये जाके गैस्ट्रिक को इनहिबिट कर लेता है कि भाई पैरेंटल सेल और चीफ सेल को बता देता है कि भाई हमें और गैस्ट्रिक जूस नहीं चाहिए, इनहिबिट कर लेता है। या आप ऐसे कह सकते हैं जब आपके मैदा खाली हो जाता है, वो भी मेडुला को इनहिबिट करता है। मैं थोड़ा सा पेज को सेट कर लेता हूँ ताकि आपको ये समझा सकूँ। देखिए माय डियर्स, ये जो लाइन था, ठीक है, इसमें मैंने क्या कहा था, ये जो लाइन आ रहा है इसमें मैंने कहा था कि जब सेक्रेटिन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड और साइक्लोसाइटोकाइनिन ये जब आएगा, ये गैस्ट्रिक को इनहिबिट करेगा, ठीक है, गैस्ट्रिक को इनहिबिट करेगा। गैस्ट्रिक जब रुक जाएगा तो ये पैरेंटल सेल और चीफ सेल को स्टिमुलेट करने से बचा देगा। मैं थोड़ा सा इसको सेट कर लेता हूँ। स्टिमुलेट करने से ये अगेन उसको बताएगा कि भाई हमें और गैस्ट्रिक जूस नहीं चाहिए, तो लिहाजा आप इनएक्टिव रहे, ठीक है। जब गैस्ट्रिक को कौन इनहिबिट कर रहा होता है, सेक्रेटिन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड और साइक्लोसाइटोकाइनिन्स जो है इसको इनहिबिट कर रहा होता है, ठीक है माय डियर्स। और ये जो गैस्ट्रिक को इनहिबिट कर रहा होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनियम में सेक्रेट हो रहा होता है। तो ये दो चंद बातें थी माय डियर्स जो इस टॉपिक के हवाले से थी। अभी हम अपने बुक के लाइन्स पर जाते हैं कि वहाँ क्या लिखा है। माय डियर्स अप्रोक्सीमेटली देखें, वीडियो लेंथी हो रही है तो मैं जल्दी में समझाने की कोशिश करूँगा आपको। अप्रोक्सीमेटली 2 and 3 liters ऑफ गैस्ट्रिक जूस आर प्रोड्यूस ईच डे, और पर डे हम 2 से 3 लीटर गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करते हैं, ठीक है। बोथ नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म रेगुलेट गैस्ट्रिक जूस। नर्वस सिस्टम और कुछ हार्मोनल हार्मोन्स भी इसको रेगुलेट कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। हार्मोन्स दैट रेगुलेट स्टमक सेक्रेशन इंक्लूड गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड एंड साइक्लोसाइटोकाइनिन्स। ये तमाम, ये गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड एंड साइक्लोसाइटोकाइनिन, ये स्टमक की सेक्रेशंस हैं। हार्मोन्स दैट रेगुलेट स्टमक की जो सेक्रेशन को कंट्रोल कर रहा होता है वो ये है, ठीक है। और इसके साथ साथ माय डियर्स अभी मैंने बताया कि गैस्ट्रिन को कौन रेगुलेट कर रहा होता है, ये तीनों जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होके ये गैस्ट्रिन को इनहिबिट करता है, और गैस्ट्रिन जब रुक जाता है तो फिर गैस्ट्रिक जूस जो है उसकी भी इनहिबिशंस कम हो जाती है, सॉरी सेक्रेशन कम हो जाती है, ठीक है माय डियर्स। एंड देन माय डियर्स द सेंसेशन ऑफ टेस्ट, मैंने कहा जब हम हमारे ऊपर कोई स्मेल आएगा, टेस्ट जायका करेंगे हम किसी फूड का, ये टेक्टाइल रिसेप्टर जब हम किसी को फूड को टच करेंगे, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग, सॉल्विंग, जब हम किसी चीज़ को चबा रहे होते हैं, सॉलो कर रहे होते हैं, या प्रेजेंट थॉट्स ऑफ फूड्स, किसी फूड्स के बारे में सोच रहे होते हैं, स्टिमुलेट सेंटर विद इन द मेडुला, तो इससे क्या होता है, जो मेडुला का सेंटर है वो स्टिमुलेट हो जाता है, दैट इन्फ्लुएंस द गैस्ट्रिक सेक्रेशन, जो गैस्ट्रिक सेक्रेशन को असरअंदाज होता है, यानी वो गैस्ट्रिक जूस को रिलीज कर रहा होता है। जब आप स्मेल आएगा, वो इसी तरह टच करेंगे, शीव करेंगे, किसी फूड के बारे में सोचेंगे, तो इससे क्या होता है, मेडुला का सेंटर रेगुलेट हो जाता है और वो गैस्ट्रिक सेक्रेशन को रिलीज कर रहा होता है या असरअंदाज होता है। किस तरह होता है,
वो एसिटाइलकोलिन को रिलीज़ करता है। एसिटाइलकोलिन जाके व्हेन द स्टिमुलेट द सेक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ बोथ पैरेंटल सेल और चीफ सेल। ये अभी मैंने यहाँ पे आपको समझाया, मैं एक दफ़ा फिर आपको दिखा लेता हूँ, ठीक है। मैंने बताया कि जब मेडुला का सेंटर रेगुलेट होगा तो एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा। एसिटाइलकोलिन जो है पैरेंटल और चीफ सेल को रेगुलेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। इसी तरह मैंने कहा कि एसिटाइलकोलिन गैस्ट्रिक एंडोक्राइन सेल को भी स्टिमुलेट करेगा, उससे गैस्ट्रिन रिलीज होगी। गैस्ट्रिन इसकी पैरेंटल और चीफ सेल को स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट इसने भी किया, लेकिन इसने भी किया गैस्ट्रिन जो है इसको मोर बूस्ट अप कर लेता है, ठीक है माय डियर्स। यहाँ पे माय डियर्स मैंने ये बताया, ठीक है। व्हेन दे स्टिमुलेट द चीफ सेल और पैरेंटल सेल दोनों जो है एसिटाइलकोलिन जो है स्टिमुलेट करता है, जिससे एंड स्टिमुलेट द सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिन फ्रॉम एंडोक्राइन सेल। मैंने कहा कि एसिटाइलकोलिन जो है एंडोक्राइन सेल को स्टिमुलेट करके गैस्ट्रिन रिलीज करवाता है। गैस्ट्रिन इज रिलीज्ड इनटू द सर्कुलेशन एंड ट्रेवल टू द पैरेंटल सेल। फिर मैंने कहा गैस्ट्रिन जो है पैरेंटल सेल की तरफ जाता है, विच स्टिमुलेट द एडिशनल गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन। मैंने ये बताया था कि जब एसिटाइलकोलिन एंडोक्राइन सेल्स पर स्टिमुलेट कर लेता है, एंडोक्राइन सेल गैस्ट्रिन को रिलीज करता है। गैस्ट्रिन जो है पैरेंटल सेल के पास जाता है, पैरेंटल सेल जो है गैस्ट्रिक जूस की मोर सेक्रेशन, ज़्यादा सेक्रेशन या और सेक्रेशन कर लेता है माय डियर्स। नेक्स्ट जो हमारा एडिंग है, एडिंग तो खैर नहीं है, पैराग्राफ है, उसको समझेंगे। मैं थोड़ा सा कैमरे को सेट कर लेता हूँ माय डियर्स। माय डियर्स, इस पैराग्राफ में हम ये देखेंगे, द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ द गैस्ट्रिक सेक्रेशन इज इनिशिएटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ फूड्स इन द स्टमक। जब आपके मैदे के अंदर खुराक होगा तो सॉरी तो और आपके मैदे के अंदर गैस्ट्रिक सेक्रेशन जो है इनिशिएट होगा, रिलीज होगा with the presence of food in the stomach. The primary stimuli are destination of the stomach and the presence of amino acid and peptides of the stomach. जब amino acids और peptides आपके stomach के अंदर होंगे, ठीक है माय डियर्स, तो वो और गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करेगा। ये बातें जो पेज के ऊपर मैंने लिखी थी वहाँ भी मैंने समझाया था। इसी तरह पेरिस्टाल्टिक वेव्स, ठीक है, सिग्निफिकेंटली मोर पावरफुल दैन मिक्सिंग वेव्स। इसी तरह काइम्स जो है, जब काइम बनता है माय डियर्स, यानी जब आपके फूड गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्सअप हो जाता है, दैट इज नोन एज काइम, ठीक है। फिर ये जो है पाइलोरिक स्पेंटर की तरफ यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, ड्यूटेनियम की तरफ चला जाता है, ठीक है, बाय फोर्स। तो ये एक दो लाइन है कि द पेरिस्टाल्टिक सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग टू द फोर्स। जब एक स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ काइम थ्रो द फाइलोरिक ओपनिंग इनटू द ड्यूनियम। ये वही बात है कि एक स्ट्रॉन्ग एक सफिशिएंट फोर्स के बाद एक छोटा सा अमाउंट ऑफ काइम जो है वो फाइलोरिक स्पेंटर यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ दाखिल हो जाता है, एंटर हो जाता है। तो आपने इसको एक दफ़ा अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। इसके साथ साथ जो हमारा दूसरा मैंने जो पेज के ऊपर एक सीक्वेंस बनाई थी वो भी आप नोट करके वीडियो को पॉज करके वो भी देख सकते हैं माय डियर्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपने उस्ताद खिलामत को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।